नमस्कार, जय हिंद। देखिए, एनसीईआरटी का जो मैं आप लोग को क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो अब हम लोग आखिरी पड़ाव में हैं। आखिरी पड़ाव का मतलब कि हमने आपसे वादा किया था कि क्लास 9th और 10th के साइंस आपको एक एक लाइन का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में करा दूंगा, और हम लोग उसमें अब आखिरी में पहुंच गए हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपने 9th क्लास का पूरा कंप्लीट कर लिया है। 10th क्लास में आपने बायो यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है, और केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर लिया है। आज लगा करके आपको 5 वीडियो और मिलने वाला है, जिसमें आज हम लोग दर्पण और लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रकाश, उसके परावर्तन अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो को अगर इंक्लूड किया जाए तो कुल 5 वीडियो आपको और मिलने वाला है, यानी कि ये एक वीडियो ये हो जाएगा, फिर एक प्रकाश वाला, उसके बाद 3 वीडियो आपको और रहेगा। तो बस अब लास्ट ही है। अगर अभी तक इनके पीडीएफ आप लोगों ने नहीं प्राप्त किए हैं तो समझ लीजिए कि मौका है। बहुत मिनिमम शुल्क में आपको पीडीएफ दिया जा रहा है। फ्यूचर में यही पीडीएफ आपको फिर अच्छी कीमत पर मिलेगा, उच्च दाम पर मिलेगा। इसलिए अभी आप लोगों को मैं मतलब मामूली शुल्क, जो पीडीएफ बनाने वाला जो जितना ले रहा है उस पर मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दे रहा हूं। तो अगर चाहते हैं कि पीडीएफ मिल जाए तो जाकर के टेलीग्राम विजिट करिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। चलिए, आज के इस वीडियो में 70 प्रश्न लगभग आपको होंगे। फटाफट समझते हुए हम लोग करेंगे, और यहाँ से प्रश्न आता है उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे प्रश्न आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। समतल दर्पण की बात की जा रही है, तो समतल में बिल्कुल सही है, आभासी और सीधा होता है। पहला कथन सही है। समतल दर्पण में कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु। समतल है, इसमें सब कुछ समान होता है, ठीक है। तो दूसरा भी सही है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। देखिएगा, समतल दर्पण आपके घर में शीशा लगा होगा, शीशा देखिएगा तो आपका जो दाहिना हाथ होगा शीशे में आप देखेंगे कि बायां हाथ होगा, ठीक है। लेकिन आपका जहां सर होगा वहां सर होगा, नीचे पैर की जगह पैर होगा, मतलब आधा उल्टा होता है, पूरा उल्टा नहीं, आधा पार्श्व परिवर्तित होता है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों कथन यहां पर आपका सही है, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है, चमकदार चम्मच के वक्र पृष्ठ के बारे में सही विकल्प चुनिए। चमकदार चम्मच, देखिए हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होगा तो इसको मैं और छोटा करता हूं ताकि आप अंग्रेजी वाले भी पढ़ लें। चमकदार चम्मच के वक्र पृष्ठ के बारे में सही विकल्प चुनिए। चमकदार चम्मच, आप चम्मच तो होगा ही, सबके पास होता है चम्मच घर में। तो चम्मच देखिएगा, तो चम्मच का एक तरफ होता है धंसा भाग और एक तरफ होता है उठा हुआ भाग। तो जो वक्र पृष्ठ की बात कह रहा है, जो धंसा हुआ भाग है वो किस दर्पण, तो धंसा हुआ है यानी कि वो तल में है, तल में, तल और तल में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दर्पण कोई धंसा हुआ ऐसे मिल जाए दर्पण, ध्यान रखिएगा ऐसे धंसा हुआ मिल जाए तो ये होगा अवतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है कि एक तरफ इधर पेंट किया रहेगा। अब इसमें आप अपना इमेज देख सकते हैं। यही चीज अगर उल्टा हो जाए, अगर इधर पेंट कर दिया जाए, चित्र इधर से देखना हो तो ये उठा हुआ भाग है, तो उठा हुआ है तो उत्तल है। तो पॉइंट को नोट करिएगा, जिधर से आपका परावर्तित होगा इमेज आप देखेंगे, उधर अगर धंसा हो तो अवतल, और अगर जहां इमेज देखना है वो उठा हुआ हो तो उत्तल। तो पॉइंट को नोट करिएगा। तो चम्मच का जो धंसा हुआ भाग होगा वो क्या होगा, तो कहेंगे वो अवतल होगा, और जो उठा हुआ भाग होगा वो क्या होगा, तो वह उत्तल होगा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, नीचे दिए गए गोलीय दर्पण से संबंधित कथनों पर विचार करें। विचार करना है, क्या विचार करना है देखते हैं। पहला कथन कह रहा है
जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है वह अवतल, अभी मैंने बताया। देखिए अंग्रेजी वाला भी जो है सेंटेंस वो ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप कहेंगे इंग्लिश बहुत छोटा हो जा रहा है, लेकिन जब अंग्रेजी दिखा रहा तो चलिए मैनेज करिएगा इस वीडियो में। आइए नीचे दिए गए गोलीय दर्पण से संबंधित कथनों पर विचार करें। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, परावर्तक पृष्ठ मतलब का कि जहां से इमेज आप देखेंगे, जिसमें इमेज आप देखेंगे है ना, वो परावर्तक पृष्ठ है, तो वो धसा है तो अवतल होगा। हमने चम्मच में बिल्कुल यही बताया था, तो कहेंगे हाँ ये सही है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है वो उत्तल, ये भी सही है। गोलीय दर्पण का ध्रुव दर्पण के पृष्ठ के मध्य बिंदु पर होता है, जिसे पी से, ध्रुव को पी से दर्शाते हैं, पोल, है ना। तो यहाँ पर तीनों कथन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। आइए विचार करना है ये चौथा का भी। वक्रता केंद्र गोले का केंद्र होता है। जी हाँ, वक्रता केंद्र गोले का केंद्र होता है। वक्रता केंद्र को सी से, जी हाँ, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से ही आप डिनोट करते हो, देखते हो, सी से ही निरूपित करते हो। तो एक भी सही, दो भी सही। तीसरा, वक्रता केंद्र दर्पण का भाग होता है। देखिए वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है, वक्रता केंद्र जो है वो दर्पण का भाग नहीं है, तो कथन केवल एक और दो सही होगा। ध्यान रखिए, सॉरी दो और तीन नहीं, केवल एक और दो। ठीक है, चलिए आइए विचार करना है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने स्थित होता है, बिल्कुल सही है। अवतल दर्पण, क्योंकि गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण यही होगा और यहीं पर वक्रता केंद्र स्थित होगा, तो दर्पण के बिल्कुल सामने स्थित हो रहा है। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र, तो उत्तल का जो होता है वो पीछे होता है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा, यहाँ दोनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए क्यों होता है जरा सा समझिएगा। देखिए अवतल दर्पण का, अवतल में चेहरा इधर दिखाई देगा, तो भाई गोलीय दर्पण है तो ऐसे ही काटा गया होगा ना, ऐसे ही काटा गया होगा। अगर इसको आधे से काट दिया गया तो ये अवतल बन गया, तो यहां पर हो गया सेंटर, सेंटर तो यही रहेगा, लेकिन अब उत्तल बनाएंगे तो इधर हम पेंट करेंगे, अब देखना हमें इधर से होगा, लेकिन हमारा सेंटर तो यही रहेगा, तो ये जो है वो पीछे हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इधर नहीं होगा, इधर हो जाएगा। पॉइंट को नोट कर, चलिए गोलीय दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, बिल्कुल सही है, गोलीय दर्पण की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगला देखते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को त्रिज्या वक्रता कहते हैं, बिल्कुल सही है। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, बिल्कुल यह भी सही है, तो तीनों कथन यहां भी सही हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कागज को जलाने के लिए तो उपयोगी दर्पण, आपने देखा होगा कि सूर्य के प्रकाश में कि दर्पण से आप आग लगा देते हैं कागज में, है ना। बहुत सारे लोगों ने लेंस से भी प्रयोग किया होगा, लेकिन मैं यहां दर्पण की बात कह रहा हूं। तो ये कौन दर्पण करेगा, ये वही दर्पण करेगा जो प्रकाश की किरणों को एकदम एक जगह पर कर दे, बहुत सारे किरणों को एक जगह पर कर दे, तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है, समझना है आपको। अवतल दर्पण पर अगर प्रकाश टकराएगा, ठीक है, तो ये फोकस करेगा यहां पर, इधर से भी प्रकाश टकराएगा तो ये भी फोकस करेगा, मतलब हर जगह से किरणों को ये फोकस करेगा एक ही बिंदु पर, और यहाँ पर इतनी ऊर्जा हो जाएगी कि यहाँ पर अगर आप कागज का टुकड़ा रखोगे तो आग लग जाएगा, तो ये अवतल दर्पण होगा। उत्तल में ऐसा क्यों नहीं होगा, उत्तल के बारे में बताऊं। उत्तल दर्पण जो होता है वो ऐसा होता है, इधर इसका पेंट किया हुआ रहता है, इधर प्रकाश के अगर किरण टकराओगे तो ये इधर निकल जाएगा, ये इसको टकराओगे तो ये तो इधर आएगा, इसको टकराओगे तो ये इधर निकल देगा, है ना, क्योंकि इसका बनावट ऐसा है, तो ये हर दिशा में भेज देगा, ये फोकस नहीं कर पा रहा है, तो फोकस नहीं करेगा तो आग नहीं लगेगा, ऊर्जा कम रहेगी। ठीक, चले आगे। फोकस दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी ही फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, चलिए
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास अपर्चर कहलाता है, द्वारक कहलाता है। चलिए, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होगी। बिल्कुल सही, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या जो होगी वह फोकस दूरी से दोगुनी होगी। दूसरा, इस संबंध को r बराबर 2f द्वारा व्यक्त करते हैं। बिल्कुल सही करते हैं, दोगुनी होगी, बताया यही जा रहा है ना, होगी ना, वक्रता त्रिज्या यानी कि r और फोकस दूरी से दोगुनी, तो ये 2f के बराबर ये r होगा, तो ये भी मतलब सही ही हो गया। मुख्य फोकस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच मध्य बिंदु पर होता है। बिल्कुल सही, मुख्य फोकस जो होता है यह ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच मध्य बिंदु पर होता है। तीनों सही यहाँ पर भी। देखिएगा, अब जो क्वेश्चन बन रहा है, यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में उदाहरण के रूप में पूछता है कि इमेज कैसा बनेगा, कहां बनेगा, किस प्रकार का बनेगा। तो दो ही पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो दो पॉइंट बताऊंगा, तो आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पहले दर्पण में बता दूं, फिर लेंस में आगे बताऊंगा। तो दो ही दर्पण आप पढ़ोगे सामान्यतः। समतल में तो जान ही गए हो कि जहां रहेगा वहीं दिखाई देगा, जितना बड़ा उतना ही बड़ा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन होता है अवतल में। अवतल में जिसको आप अवतल को देखिए, एक कॉनकेव होगा, अवतल कॉनकेव और उत्तल कॉन्वेक्स, तो दोनों को ध्यान रखना है। यहाँ पर लिख भी दिया हूं मैं, देखिए, है ना, अवतल है तो कॉनकेव है, उत्तल है तो कॉन्वेक्स है, तो ध्यान रखिएगा, समझना है। अब यहीं से समझिएगा, इस लाइन को समझ गए, काम हो जाएगा आपका। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो ही प्रकार से आपको दर्पण में इमेज बनाने के लिए बताया जाएगा। देखिएगा, अवतल दर्पण ऐसा होता है, यानी कि कॉनकेव ऐसा होता है, यह इमेज को उल्टा भी बनाएगा, ठीक है, और यह इमेज को सीधा भी बनाएगा। दर्पण में, जी हाँ सही बता रहा हूं, दर्पण में इमेज उल्टा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। अब सीधा केवल एक ही जगह पर बन सकता है, बाकी हमेशा उल्टा बनेगा। अवतल में ध्यान रखिएगा, उल्टा बनेगा हमेशा सिवाय एक जगह को छोड़ करके। अब कहेंगे एक जगह को छोड़ करके, आप ध्यान करिए, दाढ़ी बनाने में आप किसका प्रयोग करते हो, तो कहोगे अवतल दर्पण का। तो जब अवतल दर्पण के सामने दाढ़ी बनाते हो तो आपका क्या चेहरा उल्टा दिखाई देता है, आंखें नीचे और जीभ ऊपर, ऐसा नहीं होता है ना, नहीं होता है। अवतल दर्पण में बस वही एक सीधा इमेज बनता है जहां पर आप दाढ़ी बनाते हो। अब आप दाढ़ी कहां पर चेहरा रखते हो, तो कहेंगे कि चेहरा तो हम एकदम दर्पण से मतलब थोड़ी ही दूरी पर रखता हूं, यानी कि पोल और फोकस के बीच में। पोल मतलब दर्पण में एकदम सटा के कर लीजिए ध्रुव, और जिससे काटा गया है मतलब इतनी दूरी पर फोकस, है ना। पोल और फोकस के बीच में अगर यही चेहरा रखोगे तो आपका सीधा इमेज बनेगा, और सीधा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। आप कहेंगे बड़ा क्यों, तो दाढ़ी बनाने में इसलिए प्रयोग किया जाता है कि अगर छोटी छोटी दाढ़ी भी कहीं छूट रहा हो तो वो बड़ा दिखाई देगा और आप बना लोगे। तो एक ही जगह है जहां सीधा बनता है, ठीक है, पॉइंट को समझ गए होंगे अब आप। अवतल दर्पण से अत्यंत दूर पर अगर आप रखते हैं, दूर पर, तो प्रतिबिंब तो दूर है, तो कहेंगे दूर है तो उल्टा तो बनेगा ही। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी उल्टा इमेज बनेगा तो वो वास्तविक होगा, रियल होगा, ठीक है, उल्टा होगा तो वो वास्तविक होगा। तो अत्यंत छोटा, वास्तविक और उल्टा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहेंगे अवतल में समझ गए, बहुत छोटा बनेगा, दूर रखेंगे तो कहीं भी दूर रखेंगे तो इमेज तो छोटा बनेगा ही, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। किसी भी दर्पण में अगर दूर रखोगे तो छोटा तो बनेगा ही। वस्तु का प्रतिबिंब तो उल्टा बनेगा, और उल्टा जो होगा वो हमेशा वास्तविक होगा। तीनों पॉइंट क्लियर। चलिए, अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक एवं उल्टा, मैं अभी बताया कि हमेशा नहीं, एक जगह है जहां सीधा भी बनता है, ठीक है, और सीधा बनता है तो हम लोग उसका दाढ़ी बनाने में प्रयोग कर लेते हैं। तो कहेंगे पहला कथन तो गलत हो जाएगा मास्टर। दूसरा, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच रखी जाती है तो क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बन सकता है। हाँ, तभी तो हम लोग दाढ़ी भी बना लेते हैं। सीधा होगा तो आभासी बनेगा, और हम लोग उसी का प्रयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। चलिए आगे विचार करना है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब
छोटा, बड़ा या बराबर हो सकता है। बिल्कुल, बड़ा होता है तभी तो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, और छोटा तो हो ही सकता है, बराबर भी हो सकता है। छोटा कहाँ होगा? तो जब बहुत दूर अगर वस्तु को रखेंगे, यानी अनंत पर रखेंगे, तो एकदम छोटा बिंदु के साइज का बनेगा, ठीक है। और अगर वस्तु को सी से परे रखेंगे, सेंटर से भी परे रखते हैं, तब भी छोटा ही बनता है, और फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा इमेज। अगर ध्यान दीजिएगा, एक समझना है, अगर सी पर रखते हो, सेंटर पर रखते हो, तो एकदम बराबर साइज का बनेगा। सी पर जैसे ही रखोगे वस्तु को, तो वो क्या बनेगा? वो बराबर साइज का बनेगा। ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछता है कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहां रखें कि हमारा इमेज जो है वो बराबर बने। तो सेंटर पर रखोगे तो बराबर इमेज बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अवतल में, और उत्तल में तो बराबर बनने का सवाल ही नहीं है, वहां तो हमेशा छोटा बनता है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा कह रहा है अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। करता है मेरे भाई, करता है। तो यहाँ केवल एक होगा सही। चलिए, शेविंग मिरर, दाढ़ी बनाने में, तो दाढ़ी बनाने में हम अवतल का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पास रखने पर बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा भी बनाता है और सीधा भी। सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? सौर भट्ठी में अवतल ऐसा है, यहाँ सूर्य आएगा प्रकाश, ये टकरा के प्रकाश को केंद्रित करेगा एक जगह पर, यानी यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा एकत्र करता है। ध्यान रखिएगा। नीचे दी गए कथनों पर विचार करें। उत्तल दर्पण, अब उत्तल की बात आ गई है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? तो ये होगा, इधर पेंट किया होगा, यहाँ आपका इमेज दिखाई देगा, ठीक है। उत्तल मतलब उठल, उत्तल मतलब उठल समझ लीजिएगा। ये ऐसा दर्पण है, ये उठल है, इधर उठल है, इधर पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है, पेंट। तो उठल है तो उत्तल है, उठल वाला साइड में पेंट नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। आइए, उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा सीधा होगा। देखिए, अवतल दर्पण के बारे में आपने पढ़ा कि हमेशा वास्तविक उल्टा होता है सिवाय एक जगह को छोड़ करके, लेकिन उत्तल में, अवतल में मैं बता रहा था, अवतल में पोल और फोकस के बीच में छोड़ दीजिए तो हमेशा उल्टा बनेगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण है, यहां उल्टा नहीं बनता, यहां हमेशा छोटा, हमेशा छोटा और सीधा और आभासी। अच्छा, उल्टा होता है तभी वास्तविक होता है, सीधा होगा तो आभासी ही होगा। तो हमेशा मतलब यहां कभी बड़ा बन ही नहीं सकता है, कभी उल्टा भी नहीं बन सकता है। बस एक ही लाइन याद रखना है, चाहे आप कहीं भी रख दीजिए वस्तु को, वो छोटा ही बनना है और सीधा ही बनना है। तो इसमें याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा, पहला तो सही है। दूसरा, इस दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या बराबर, कहेंगे नहीं, बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा छोटा होगा। तो केवल एक सही। क्लियर है? चलिए आगे, अगला सवाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल, हाँ, यहां केवल एक सही होगा। चलिए, किस दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा? अभी बताया उत्तल में। बिल्कुल सर, मजा आ गया। उत्तल दर्पण में यदि वस्तु अनंत से ध्रुव के बीच कहीं भी हो, तब प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनती है। तो जी हां, अगर अनंत अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच कहीं भी रख दीजिए, तो पोल और फोकस के बीच दर्पण के पीछे बनेगा और छोटा बनेगा। और अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा और एकदम बिंदु साइज का बनेगा। इस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु क्या करता? बराबर नहीं बनेगा। उत्तल दर्पण में बराबर होगा ही नहीं, तो दूसरा कथन गलत है। यह प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी। तो 1 और 3 सही है, पहला कथन यहां भी सही। चलिए 19वां, वाहनों के पक्ष व्यू, मतलब पश्च व्यू है, पक्ष नहीं है, पश्च, पीछे वाला जो गाड़ी है, मोटरसाइकिल तो होगा ही आपके पास, तो देखिएगा बगल में शीशा लगा रहता है, तो वो मुंह देखने के लिए नहीं होता है, चेहरा देखने के लिए नहीं होता है आपका, वो होता है कि पीछे से गाड़ियां आ रही हैं। अब उसमें उत्तल का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तल में मैंने बताया कि कहीं भी वस्तु रखिए वो छोटा ही दिखाएगा और सीधा ही दिखाएगा, ठीक है। अगर उल्टा दिखाता तो ट्रक का टायर ऊपर दिखता और ड्राइवर नीचे की ओर लगता कि ट्रक पलटी हुई है ना। लेकिन आपकी गाड़ी में ऐसा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में कहीं भी रहे वस्तु वो छोटा ही दिखाई देगा।
छोटा दिखाई देगा तो इसका फायदा ये हो जाता है कि रोड पर पीछे कितना भी गाड़ियां हो, छोटा छोटा सबको दिखाई देगा। अगर बड़ा दिखता तो एक ही ट्रक में पूरा आपका शीशा भर जाता और पीछे का कुछ दिखता ही नहीं। इसीलिए आप उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हो, जान गए ना। चलिए, वाहनों में विंग मिरर में वही कह रहा है तो उत्तल दर्पण, वाहनों में पार्श्व दृश्य में वही चीज है तो उत्तल दर्पण है ना। यह सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और अधिक क्षेत्र दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। देखिए, वक्रता त्रिज्या कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी, तो देखिए कोई भी गोलीय दर्पण है तो इसका C यहां होगा और C का आधा होता है F, ठीक है, C का आधा होता है F। तो C अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस 10 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। आइए, वह कौन सा दर्पण है जो वस्तु का सीधा तथा वर्धित प्रतिबिंब बनाता है? सीधा तो बनाता है, तो कहेंगे सीधा तो उत्तल बनाता है, लेकिन वर्धित बड़ा नहीं बनाता है। उत्तल तो हमेशा छोटा बनाता है, तो अवतल दर्पण। सीधा आंख बंद करके आप लगा सकते हो। चलिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाती है, सघन मतलब कि डेंस, ज्यादा घना से अगर कम घना में जाएगा तो आप ही बताइए, आप भीड़ वाले इलाके से मोटरसाइकिल निकाल लेते हैं और खाली इलाकों में जाते हैं तो गाड़ी को क्या करते हैं, तेज ले जाते हैं कि अब हम भीड़ से निकल गए। प्रकाश के साथ भी वही होता है। यह अगर सघन माध्यम में चल रहा होता है, सघन से जब विरल में जाएगा ना, यानी कि कम घनत्व वाले में जाएगा, तो ये दूर, अविलंब जो नॉर्मल है ये वाला, इससे दूर भागेगा, मतलब आजादी टाइप का इसको लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्या लगेगा, आजादी टाइप। ठीक है, देखिए यहां पर कोई मैसेज कर रहा है पीडीएफ के लिए ना, तो वो क्या होगा, दूर जाएगा। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब की ओर झुकेगा, और सघन से विरल की ओर जाएगा, कहे तो रहा है सघन से विरल में तो दूर जाएगा ना, दोनों एक ही कथन लेकिन अलग अलग कर दिया, तो केवल एक सही होगा। चलिए, अपवर्तन का नियम, स्नेल का नियम जानते ही हैं आप। नीचे दिए कथन पर विचार करें। अवतल लेंस, अब आ गई है लेंस की बारी। तो जैसा आपने मिरर में पढ़ा उसका उल्टा आप पढ़ोगे लेंस में। लेंस से भी प्रश्न बनते हैं। अभी तक आपने दर्पण देखा, दर्पण में कैसे इमेज बन रहा था, अब आप लेंस में भी इमेज बनता हुआ देखें, कहेंगे लेंस में कैसे इमेज बनेगा, लेंस तो पारदर्शी होता है, लेंस में क्या इमेज बन सकता है? तो बिल्कुल लेंस में इमेज बनता है। कैसे बनता है हम लोग आके समझते हैं। तो जैसा हमने अवतल दर्पण में देखा था, उसी के जैसा हम लोग उत्तल लेंस में बिल्कुल देख लेंगे। आइए, कथन कह रहा है अवतल लेंस हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस की बात की जा रही है, तो देखिए उत्तल हमेशा आभासी तथा सीधा दर्पण में बन रहा था, तो अवतल के बारे में कहेंगे कि हाँ ये सही हो जाएगा। जो अवतल दर्पण था वह उत्तल लेंस, जो उत्तल दर्पण था वह अवतल लेंस। तो आपको एक भी याद होगा तो काम हो जाएगा। तो कह रहा है अवतल लेंस हमेशा आभासी तथा सीधा बनाता है, कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। याद करने के लिए मैं बता दूं, अवतल लेंस है तो दर्पण में ये उत्तल होगा, और उत्तल दर्पण में आप गाड़ी में प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वस्तु को छोटा दिखाता था और सीधा दिखाता है। तो यही चीज यहाँ कह रहा है कि अवतल लेंस हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा और छोटा भी बनाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक तथा उल्टा बनाएगा। अब उत्तल लेंस की बात कर रहा है, यानी कि अवतल दर्पण जैसा बनेगा। अवतल दर्पण का प्रयोग आप दाढ़ी बनाने में कर रहे थे, और दाढ़ी बनाने में आप देख रहे थे कि सीधा भी एक जगह इमेज बनता है, यहां भी वही होगा। तो हमेशा वास्तविक उल्टा नहीं बनता है, एक जगह होता है ऐसा जहां वास्तविक और सीधा और आभासी भी बनता है। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा, कथन पहला सही। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, एक दो बार देख लीजिएगा, समझ लेंगे। तीसरा कथन, उत्तल लेंस सीधा उल्टा दोनों प्रकार का बना सकता है। हाँ, तो कथन 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 का जो सही होगा वह होगा कथन 1 और 3। चलिए, यदि उत्तल लेंस द्वारा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस के द्वारा आभासी तथा सीधा बनता है, तो वस्तु कहाँ रखेंगे? आप देख रहे थे कि चेहरा को सटा करके रख रहे थे अवतल दर्पण में, तो यहां भी आप रखेंगे फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे। फोकस है ना, F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे।
आइए, अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। देखिए, जैसे उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा ही हो रहा था, अवतल लेंस में हमेशा छोटा होगा। कहेंगे अवतल लेंस में हमेशा छोटा, बड़ा नहीं बनेगा, ये भी सही है। दूसरा, उत्तल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनता है। उत्तल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा कभी बन ही नहीं सकता है। दूर रखेंगे तो कैसे बड़ा बनेगा, सीधी सी बात है, दूर रखेंगे तो बड़ा नहीं बनेगा, है ना। तो दूसरा कथन गलत है, यानी कि यहां पर केवल और केवल एक सही होगा। ठीक है, चलिए ये सही। 29, यदि उत्तल लेंस से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब करना हो, देखिए बराबर आकार का आपको प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो आप कहां रखेंगे, तो आप वहां, मैंने बताया था आपको कि सी पर रखेंगे, लेकिन यहां पर आपको सी नहीं लिखा मिलेगा, आपको मिलेगा 2F, ठीक है ना, 2F मिलेगा, तो आप 2F पर बताएंगे। 2F पर अगर रखेंगे तो एकदम बराबर समान आकार का बनेगा। चलिए, प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण है। अब हमारा लेंस इमेज बनना क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे इमेज बन रहा था ये सब हमने देख लिया, कहां पर क्या बनता है। एक चीज और ध्यान रखिए, एक चीज और ध्यान रखिए, जो अवतल दर्पण होगा वो उत्तल लेंस होगा, बस इमेज उसका याद कर लीजिए। जितना दूर वस्तु को रखेंगे इमेज उतना छोटा बनेगा, नजदीक लाते रहेंगे इमेज बड़ा बनता जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस में अगर आप अनंत पर वस्तु रखोगे एकदम दूर तो छोटा बनेगा इमेज, वास्तविक उल्टा तो बनेगा ही। उत्तल लेंस में इमेज अगर बड़ा बनाना है, सीधा बनाना है, आभासी बनाना है तो एकदम पास में रख दीजिए, सटा करके रख दीजिए। ठीक, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए, प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण है। प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण है, क्या उदाहरण है पूछता है एग्जाम में, तो प्रकाश के विवर्तन का उदाहरण है संकीर्ण छिद्र से प्रकाश का फैलना, या सीडी डीवीडी पर रंग चमकना। सीडी डीवीडी देखिएगा तो चमकेगा, या प्रिज्म से देखिएगा कि सातों रंग का विक्षेपण। तो आपको करना है, ये तो विक्षेपण होता है प्रिज्म वाला, तो आपसे विवर्तन पूछ रहा है तो सी नहीं होगा, ए और बी होगा, यानी कि डी विकल्प होगा। आइए, प्रकाश को तरंग के रूप में माना जाता है किसकी व्याख्या के लिए, तो जब आप विवर्तन का व्याख्या करते हो, विवर्तन का व्याख्या करते हो, डिफ्रेक्शन का व्याख्या करते हो, तो आप देखते हो कि ये तरंग के रूप में इसको माना जाता है। चलिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम, गलत कथन बताना है। तो गलत कथन देखिए, हाँ, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। प्रकाश के परावर्तन में जो नियम है वो कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। ठीक, आपतित किरण अविलंब व परावर्तित किरण एक ही तल में होता है, ये भी सही कथन है। परावर्तन के नियम सभी पृष्ठों पर लागू होते हैं, तीनों कथन यहाँ पर सही है, यहाँ गलत कथन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये टाइप हुआ है लेकिन गलत कथन कोई नहीं है इसमें। तो प्रकाश के परावर्तन संबंधित कथन होगा तो तीनों कथन सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, सभी सही है, गलत कोई नहीं है। जो पीडीएफ मिलेगा उसमें आपको सुधार दिया जाएगा। ठीक है, इसको सुधार दिया जाएगा आपको ना, परेशान मत होइए। चलिए, अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 34 नंबर प्रश्न, आ जाइए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार, समतल में बता ही दिया हूं कि जितना जैसा है वैसा रहेगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब तो कहां बनता है, समतल दर्पण के सामने आप खड़ा होते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, तो दर्पण, ठीक दर्पण के पीछे। ठीक, चलिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र को कहते हैं, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ केंद्र को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं ना। चलिए, अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो अब दूर वस्तु हो तो कितना छोटा बनेगा, छोटा ही बनेगा, और कहां बनेगा, वो फोकस पर बनेगा। फोकस पर, याद रखिएगा, वस्तु अनंत पर हो तो इमेज बनेगा फोकस पर और एकदम छोटा बनेगा, बिंदु साइज का बनेगा। आइए, अवतल दर्पण में वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है सिवाय जब अवतल से दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए कहां रखते हैं चेहरा,
तो एकदम नजदीक सटा के पोल और फोकस के बीच में, तभी सीधा बनता है, बाकी हमेशा उल्टा बनता है। तो वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगा, सीधा, बाकी इसके सिवाय कहीं भी रख दीजिए उल्टा बन जाएगा। सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण, तो सर्च लाइट में जो खोजने के लिए जो खोजी लाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों के अग्र दीप यानी कि हेडलाइट में, तो वाहन का जैसे ही नाम आता है आप कहते हैं अच्छा वाहन में छोटा दिखा, उल्टा उत्तल, है ना। भाई मेरी अग्रदीप हेडलाइट की बात कर रहा है, ये आगे जो हेडलाइट लगा होता है, तो हेडलाइट जो लगा होता है उसमें देखिएगा तो कहेंगे हेडलाइट में दर्पण। एक लड़का था, मुझे याद आ गया कहानी, एक मेरे ही गांव का लड़का था, अगर उस तक ये वीडियो पहुंचेगा तो वो उसे भी याद आ जाएगा। मैंने उससे पूछा कि गाड़ी के जो हेडलाइट होता है उसमें कौन दर्पण होता है, तो वो बताया उत्तल। मैंने बोला कि उत्तल तो इसमें होता है ना, उसका साइड मिरर में, तो कहा कि नहीं हेडलाइट में भी। मैंने कहा हेडलाइट में दर्पण कहाँ होता है, तो आगे जो शीशा लगा होता है उसको उसने बताया। उन्होंने कहा ये तो शीशा है, दर्पण का मतलब कि वहां आप इमेज देख लो, वो तो कांच है, वो कांच में कहाँ आप इमेज देख रहे हो, वो तो ट्रांसपेरेंट है। तो उसको वहीं तोड़ मरोड़ के बताया, जो कि गलत बताया था। दर्पण देखिए, गाड़ी में दर्पण जो हेडलाइट होता है उसमें बहुत लोगों को नहीं पता होता है, आज जान लीजिए। ऐसे जो होता है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऐसे होल्डर में बल्ब खोसा रहता है, तो ये वाला देखिएगा, ये सतह जो होता है ना एकदम चांदी की तरह चमकेगा पूरा, है ना, और चांदी की तरह चमकता है, रंगा नहीं रहता है, ये चमकने के लिए बनाया रहता है, पेंट रहता है, ये नहीं कि ये रंगा है ना, पेंट है ये है परावर्तक सतह, यही माना जाएगा। तो मैंने बताया था कि जिस दर्पण में परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, ये सतह परावर्तक सतह है, रंगा हुआ नहीं, परावर्तक सतह, यहीं पर इमेज दिखाई देगा, तो ये अवतल होगा। तो वाहनों के अग्रदीप में अवतल। दाढ़ी बनाने में भी अवतल का उपयोग करते हैं। दंत चिकित्सा में भी, दंत चिकित्सा में किसका उपयोग करते हैं, तो दंत चिकित्सा में भी आप अवतल का ही प्रयोग करते हैं। ये बड़ा इमेज बनाता है ना, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो बड़ा बनाएगा, और दांत का जो खोड़हर वगैरह है वो आपको दिखाई दे देगा आराम से। सौर भट्टी में बता ही दिया हूं कि वो प्रकाश को केंद्रित करता है, अवतल होगा। हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन बनाएगा, तो हमेशा जो बनाएगा वो उत्तल बनाएगा, उत्तल दर्पण, क्योंकि अवतल तो उल्टा बनाता है एक जगह को छोड़ करके। उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो, भाई वस्तु को अगर इतना दूर रख देंगे उत्तल दर्पण में तो छोटा तो बनेगा ही, छोटा तो बनेगा ही, ठीक है। दर्पण के पीछे भी बनेगा और प्रतिबिंब फोकस पर भी बनेगा, यानी कि सभी सही। दर्पण का सूत्र है, दर्पण का फॉर्मूला पूछता है, दर्पण सूत्र तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी में छड़ी मुड़ी हुई दिखती है, पानी में छड़ी जो है, अगर ऐसे पानी रख दीजिए बाल्टी में और एक डंडा रखिए तो डंडा यहाँ से आपको मुड़ा दिखाई देगा, जहां से पानी का स्तर नीचे जाएगा वहां से। तो जब भी मुड़ता है तो होता है अपवर्तन। देखिए अपवर्तन का नियम जान लीजिए, अपवर्तन में जो नहीं होगा वो भी आपको दिख जाएगा। अब एक बाल्टी रखिए और इसमें एक सीधा छड़ी डाली, छड़ी मुड़ा दिखाई देगा, लेकिन क्या छड़ी वास्तव में मुड़ा था, कहेंगे नहीं। तो जब ना हो और वो आपको वहां दिखाई दे तो कहिएगा कि ये अपवर्तन है, ठीक है। ऐसे बहुत उदाहरण मैं दे दे रहा हूं। जैसे एक बाल्टी रखी, इसमें एक सिक्का डाल दीजिए, सिक्का और पानी भर दीजिए, सिक्का देखिएगा कि ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। वास्तव में क्या सिक्का ऊपर उठा है, कहेंगे नहीं, सिक्का तो एकदम तली में, लेकिन दिखाई देगा कि एकदम ऊपर है। तो जो ना हो दिखाई दे तो कहेंगे क्या है मामला, अपवर्तन। ये बताइए, शाम को सूर्य डूब जाता है, धूप खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि सूर्य दिखाई देते ही रहता है। सूर्य डूब गया है तब भी दिख रहा है, यानी कि ना है तब भी दिख रहा है, कहेंगे सर अपवर्तन। ना है और दिख रहा है तो अपवर्तन। ठीक, एक और उदाहरण, तारा टिमटिमाता है, ये बताइए तारा में क्या स्विच लगा है कि टिप टप होगा, नहीं, लेकिन हमको दिख रहा है टिम करते हुए, मतलब जो ना है वो भी दिख रहा है, तो कहेंगे हाँ सर ये भी अपवर्तन। तो आप समझ गए होंगे, जब ना है वो भी दिखे तो लगा देना आंख बंद कर, अपवर्तन हो जाएगा आपका सही आंसर।
जब रंग का नाम ले लेगा तब आप परकिरण बता दिएगा। जैसे पूछ देगा सूर्य, सूर्य शाम के समय लाल क्यों दिखाई देता है, तो कहेगा अच्छा लाल रंग इस बार पूछ रहे हो, तो रंग बताएंगे परकिरण। अब पूछेगा कि शाम के समय सूर्य डूबने के बाद भी क्यों दिखाई देता है, तो कहेंगे अच्छा डूबने के बाद, इसमें रंग नहीं पूछा है, तब अपवर्तन। क्लियर हो गया। चलिए, स्नेल का नियम किससे संबंधित है, तो स्नेल का नियम जो है यह किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 48 नंबर प्रश्न पूछ देता है एग्जाम में, है ना। अपवर्तन बताइएगा। गलत अपवर्तनांक किसका है, अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। देखिए अपवर्तनांक से भी प्रश्न पूछता है और प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा था मिलान कराने वाला, तो ध्यान रखिएगा। वायु का जो अपवर्तनांक होता है वह 1.003, एक तो सही है। जो जल का होता है वह होता है 1.33, ये भी सही है। जो तारपीन का तेल होता है वो होता है 1.747, तो ये भी सही है। लेकिन जो अल्कोहल का होता है वो होता है 1.36, लेकिन यहाँ 6.3 दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, डी विकल्प गलत अपवर्तनांक। वर्फ का, तो वर्फ का बताएंगे 1.31 सही है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का, तो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 1.63, ये भी सही है। केरोसिन का पूछ रहा है, केरोसिन का होता है 1.44, ठीक है, तो यही गलत है। हीरा का 2.42 जानते ही हो आप। चलो अगला सवाल चलते हैं, क्या बनवा प्रश्न। लेंस प्रतिबिंब किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, तो लेंस अपवर्तन के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछतेगा चित्त हो जाएंगे। किस लेंस से प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा आभासी और सीधा होगा, मैंने बता दिया है। लेंस पूरा, दोनों लेंस, इसका कमेंट करिए आप लोग, है ना। देखिए अवतल लेंस में यदि वस्तु अनंत पर रखते हैं, अवतल लेंस में यदि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत पर रखोगे तो फोकस पर बनेगा, आभासी और सीधा तो बनेगा ही। चलिए, उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब, तो ये सब आप बताएंगे, ये सब करा चुका हूं। लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र देखिए, जो मिरर का सूत्र पढ़ा था वहां प्लस था, यहां माइनस करिएगा। 1/f बराबर 1/v बटे 1/v माइनस 1/u, ये ऑप्शन माइनस हो जाएगा। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है, जानते ही हो। उत्तल लेंस की क्षमता, देखिए उत्तल लेंस की पॉजिटिव होता है, अवतल का नेगेटिव होता है, ठीक है। अदीप्त वस्तु कौन है जिसमें प्रकाश नहीं होगा, सूर्य में प्रकाश होता है, बल्ब में भी, मोमबत्ती में भी, चंद्रमा हो जाएगा अदीप्त। देखिए ये प्रश्न गलत करते हैं बच्चे। निर्वात में प्रकाश की चाल, तो सभी लोग कहते हैं 3 × 10⁸ लगा देंगे, हो जाएगा गलत। कहेंगे हैं गलत हो जाएगा, यही तो पढ़े हैं, यही नहीं पढ़े हैं, ये पढ़े हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर, तो कहेंगे आपकी नहीं भाई मैं 3 × 10⁸ पढ़ा हूं, मैं कहूंगा नहीं 5 पढ़े हैं, क्यों बहस कर रहे हैं सर। ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ किलोमीटर, जब किलोमीटर करेंगे तो किलोमीटर में 3 जीरो होता है 1000 में, मीटर पर, तो 3 गो जीरो या कम करेंगे तो 5 गो होगा। कहेंगे हाँ सर बचा लिए, बचा लिए। कांच में प्रकाश की चाल कैसी होती है, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वह होगी निर्वात से कम, ये तो इजी है, कोई भी बता देगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 500 सेकंड या 8 मिनट, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना सेकंड, तो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो लगभग 1.28 सेकंड में पहुंचता है। आइए चलिए अगला सवाल। हाँ, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, पर्दे पर जो आप इमेज प्राप्त करते हो, जैसे आप सिनेमा वगैरह देखते हो तो एकदम आपको रियल इमेज दिखाई देता है, उल्टा नहीं दिखाई देता है ना, वो दाहिना तो दाहिना, ठीक है, तो वास्तविक होगा, रियल। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रतिकृति कैसी होती है, तो वास्तविक होगा, तो वास्तविक जब होगा वो हमेशा उल्टा होगा, लेकिन इमेज पर आपको वहां पर्दे पर सीधा दिखा दिया जाता है, ठीक, तो हमेशा उल्टा वास्तविक। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से चलता है तो 2v वेग से वो आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। परवर्तक दूरबीन में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, परवर्तक दूरबीन में अवतल दर्पण का,
कौन सा दर्पण उल्टा सीधा दोनों बनाएगा, तो उल्टा सीधा दोनों अवतल ही बनाएगा, ये सब करा चुका हूं भाई। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, तो मिट्टी का कहां लेंस बनेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, एक समतल दर्पण में अपनी संपूर्ण छवि देखना है। अगर आपकी आपकी 6 फीट आपकी हाइट है, आप चाह रहे हैं कि हम ऐसा घर में शीशा मंगाएं जिसमें हमारा सर के बाल से लेके अंगूठे नाखून का नोक तक दिख जाए, नाखून तक दिख जाए अंगूठे का, है ना सॉरी। तो आप अपनी लंबाई का आधा है, मतलब 6 फीट के हैं तो 3 फीट का मंगवाइए। आइए, समतल दर्पण की क्षमता। तो देखिए, उत्तल में बताया पॉजिटिव, अवतल में नेगेटिव, समतल में न्यूट्रल 0। तो हो जाएगा यहां पर क्या, सी। 70 प्रश्न थे मेरे भाई, 70 के 70 आपको मैंने करा दिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला जो होगा वो होगा प्रकाश पर, वहां से भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते हैं। तो चलिए अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।